हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। महारी अभी तक नहीं आई। 11 बज चुके थे। उसके आने के समय से 1 घंटा ज्यादा। निधि परेशान हो 2-3 बार बाहर देख आई। सारा काम अब उसे ही करना पड़ेगा सोचकर ही डर गई। अमन जब से कह रहे थे कि एक से काम नहीं चलता, 2 बाई रख लो, अगर एक न आए तो दूसरी के आने की उम्मीद रहे। 3 कमरों का घर अब इस उम्र में महल से कम नहीं लगता। 3 कमरे और रहने वाले 2। ये तो मनु की जिद थी। इकलौती बेटी जो है, जैसा कहती अमन वैसा ही करते। यहाँ तक कि वो फिर निधि की भी नहीं सुनते। एक गेस्ट रूम, एक आपका मम्मा और एक पापा का। पापा को देर रात तक टीवी देखना पसंद है, वो भी लेट कर। और मम्मा आपको पूरा पुस्तकालय साइड टेबल पर चाहिए। तो अब झगड़ा खत्म, अलग अलग कमरा कर लो, फिर एक दूसरे से झगड़ा नहीं होगा। सही कह रही है मनु। निधि को अमन का देर तक टीवी देखना नहीं सुहाता, क्योंकि उसे सोने से पहले कुछ पढ़ना होता है और पढ़ने के लिए शांति चाहिए। जब बड़ा घर चाहिए था तब 2 बेडरूम सेट में रहे। आज जब दोनों अकेले हैं तब 3 कमरे। अमन के रिटायरमेंट के बाद अब अपने इसी घर में रहना है हमेशा हमेशा के लिए। मनु तो अब पराई है, यदा कदा 8-10 दिनों को आ जाती है। अब जब मनु अपने पति के साथ 2 वर्षों के लिए विदेश जा रही है तो सोचकर ही निधि का मन बैठा जा रहा है। तभी मेहरी आ गई। क्या हो गया था राधा, आज इतनी देर? कहा निधि ने राहत की सांस ली। राधा को देखते ही निधि का सारा गुस्सा काबू हो गया। चित से लेकर जुबान तक शांति पसर गई। कुछ नहीं आंटी, 4 नंबर वालों का बेटा शांत हो गया। क्या? हाँ आंटी। राधा अपने अंदर के अखबार का पूरा पेज सुनाने को आतुर होने लगी। पूछने के पहले ही बताना शुरू कर दिया। 20 साल का बेटा था, दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता था, ना बोलता न चलता, कुछ कुछ समझता था, कभी कभी अपने आप हंसता भी था। इतना भारी कि पूछो मत। अंकल जी और आंटी जी पकड़कर चक्के वाली कुर्सी पर बिठा उसे घुमा देते थे। कल रात उसे बुखार हो गया था, खाना भी नहीं खाया, रात को जोर जोर से सांस ले रहा था। अंकल जी ने डॉक्टर को बुलाया। जब तक डॉक्टर आया तब तक शांत हो चुका था। बड़ा कष्ट पाया सबने। आगे की आवाज निधि के कानों को सुनाई देनी जैसे बंद हो गई। अरे आंटी, आप क्यों चेहरा लटका रही हो? अच्छा ही हुआ नहीं रहा, सबको मुक्त कर गया। सच बताऊं आंटी, जब 4 नंबर वाली आंटी का सोचती तो बड़ा बुरा लगता था। लड़का और वो भी ऐसा। बस चुप हो जा, अब काम पर ध्यान दे। निधि की आवाज की तलखी राधा ने भांप ली और चुप हो गई। निधि का फिर किसी काम में मन नहीं लगा। दोपहर को अमन ने पूछा, निधि तुम वहां गई नहीं? नहीं, मेरा मन नहीं हुआ। मन ना भी हो तो वो भी तो हमारे पड़ोसी हैं, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है बाबा, शाम तक चली जाऊंगी। ये महानगरी जिंदगी भी कितनी अजीब है। कहने को इस कैंपस में 12 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 12 फ्लैट, कुल 144 फ्लैट, और एक ही कैंपस में सबका आना जाना। एक ही सड़क मुड़कर पूरे 12 ब्लॉक का चक्कर लगाती है। इनमें से हम कितनों से मिले नहीं, जानते भी नहीं। हम पड़ोस भूलने लगे हैं। पहले पहल जब अमन का ट्रांसफर होता तो कई दफा पड़ोसी कौतूहल से दरवाजा खोल झांक लेते। कभी कभी उनके बच्चे बाहर आ जाते। एक आध जगह तो पड़ोसियों ने चाय पानी भी भिजवाया, और वो चाय पानी महज औपचारिकता न रहकर कब रिश्तों में बदल तब्दील हो जाता। आजकल के पड़ोसी कहाँ समझ पाएंगे। वो तो सोसाइटी की टेलीफोन डायरेक्टरी है तो नाम पता जरूरत मुताबिक देख लेते हैं। निधि ने हिसाब लगाया, उसे भी यहाँ आए 1.5 वर्ष हो चुके हैं। बामुश्किल 40 से ज्यादा लोगों को वो नहीं जानती। कितनों के नाम क्या सरनेम भी पता नहीं, सिर्फ ब्लॉक नंबर याद रहता है। ऐसा लगता है मानो हम सब कैदी की तरह ब्लॉक नंबर और फ्लैट नंबर की चिट चिपकाए घूम रहे हैं। शाम को निधि को 4 नंबर ब्लॉक पहुंचकर बोर्ड में नाम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। घर के बाहर जूते चप्पलों का जमावड़ा देख घर पहचानने में देर नहीं लगी। सोच को विराम दे चप्पल उतार कर निधि भी उस भीड़ का हिस्सा हो गई जहां बहुत से लोग बैठे थे। लड़के की मां की सूनी तलाशती आंखों से
निधि ने उन्हें पहचान लिया। मानसिक और शारीरिक विकलांग था उनका बेटा। उनके सामने बैठी महिला ने अधूरी बात का क्रम टूटने ना दिया। कैसी कैसी परेशानी उठाई। पता था ठीक नहीं होगा, पर कोई अपने से तो मार नहीं सकता ना। अच्छा हुआ उसे मुक्ति मिल गई। पता नहीं कौन से पाप किए थे बेचारे ने कि ऐसा जीवन मिला। जितने लोग उतनी बातें। कोई मुक्ति कह रहा था, कोई पिछले जन्म का कर्मफल, कोई उस माँ से भी तो पूछे जिसके लिए इन सब से हटकर वो उनका बेटा था, सिर्फ बेटा, जिसने तकलीफ पाई। आगे का किस्सा सुनने में असमर्थ निधि उठ खड़ी हुई। लगा अगर रुकी तो फिर अपने अंदर के समुंदर को रोक नहीं पाएगी। कभी राधा ही 4 नंबर वालों का हाल सुना देती कि आंटी उस कुर्सी को अभी भी रोज पोंछती हैं। अंकल समझाते हैं आंटी को। निधि ऐसी बातें सुन अपने मन को वहां से हटा लेती। अमन ने सब निशानी हटा दी, पर आज भी डॉक्टर की फाइल और विकलांग सर्टिफिकेट फाड़कर कहाँ फेंक पाई निधि भी। एक शाम निधि नीचे टहल रही थी, तभी उसे मिसेज जोशी मिल गई। अरे निधि, तुम बड़े दिनों बाद दिखी। हाँ, आजकल घर के काम से ही थक जाती हूँ, तो घूमने के लिए नीचे उतरने का मन ही नहीं होता। तुम गई थी 4 नंबर। निधि के हाँ कहते ही वो बताने लग गई। अच्छा हुआ लड़का नहीं रहा। ऐसी औलाद किस काम की जो माँ बाप की सेवा ना कर सके, उल्टे उनसे सेवा ले। भगवान ऐसी औलाद से बे औलाद रखे। अरे कोई पाप रहे होंगे, तभी तो उनके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हुआ। निधि का मन हुआ कि वो मिसेज जोशी का मुंह नोच लेवे। उन्हें क्या पता कि कैसा लगता है ऐसा सुनना। बाहर से हम कितने भी चेहरे लगा लें, पर हमारा असली चेहरा हमें पता होता है। मन की लहरें पानी की तरह विचारों में गोते लगाती रहती हैं। उसमें भीगने से कब तक बचा जा सकता है। नासूर से खून रिसने लगा, टप टप टप। अमन निधि को अनमना देख पास आकर बैठ गए। बगैर कहे सब समझ गए। निधि के हाथों को अपने हाथों में थाम वो भी चुप थे। उन हाथों की गर्माहट से निधि के आंसू पिघल कर बहने लगे। अमन के कंधे पर सिर रखकर निधि फूट फूट कर रोने लगी। उस क्षण अमन भी भीग गए थे। तभी उन्होंने निधि को चुप कराने का प्रयास नहीं किया। सच है, खुशी कितनी भी हो, पर अंदर टिकती नहीं और दुख सीधे आत्मा तक जाकर वहीं ठहर जाता है। वर्षों से जिस जख्म को अमन और निधि सीने में दबाए भूलने की कोशिश करते रहे, लगता था वो सब भूल चुके हैं, पर कहाँ, सब गलत साबित हो गया। आज भी वो घाव वहीं गहरे हरे से है, बस मन की परतों के ऊपर से। निधि, आज से हम प्रिया का जिक्र नहीं करेंगे। ये वाक्य हटाने की देर थी। जैसे ही वो हटा, सब तरफ आंसू ही आंसू। सब कुछ फिर याद आने लगा। अमन की सरकारी नौकरी ज्यादा तो नहीं, पर्याप्त आमदनी थी। निधि और अमन बेहद खुश थे। जब पहली बेटी हुई, अमन बहुत खुश हुए। घर की रौनक थी मनु। 3 साल बाद दूसरे बच्चे के आगमन की सूचना सुन पूरा परिवार बेटा होने की दुआ मांग रहा था। आखिर वंश चलाने के लिए एक वारिस तो होना चाहिए। दूसरी भी बेटी हुई। अमन खुश तो नहीं हुए, पर खुश दिखने की कोशिश जरूर की। सबकी सुनते सुनते उन्होंने भी कहीं मन में बेटे की चाहत बना ली थी। अमन और निधि ने जानबूझकर उसका नाम प्रिया रखा, ताकि वो सबको प्रिय लगे। कुछ दिनों में लड़का ना होने का दुख भूल सब सामान्य हो गए। प्रिया बेहद कमजोर थी, रोती भी कम, और इतने धीरे कि पास ना हो तो सुनाई नहीं पड़ता। प्रीमेच्योर थी, समय से पहले हो गई थी, इसलिए बायोलॉजिकल वीक है, डॉक्टर ने बताया। हर 2 घंटे में दूध देते रहें। अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, जब थोड़ी बड़ी होगी तब सब ठीक हो जाएगा। देखते देखते 4 महीने होने को आए। प्रिया अभी तक हाथ पैर नहीं चलाती, करवट बदल नहीं पाती। निधि को मनु की सब हरकतें याद आती। मन शंकित हो उठा। सुन अमन भी चिंतित हो गए। फिर एक डॉक्टर से दूसरे, फिर तीसरे, और बहुत सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया, ये नॉर्मल नहीं है, ये ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको इसकी विशेष देखभाल करनी होगी, ये ऐसी ही रहेगी। निधि और अमन की जिंदगी की रफ्तार मानो थमसी गई। ना वह बोलती, ना चलती, ना सुनती। कभी कभी लगता वो कोशिश कर रही है सुनने की, फिर पता नहीं। अमन के स्कूटर की आवाज सुन उसका रोना एकाध क्षण को थम जाता। निधि खुश होकर सोचती, शायद अब ये सुनने लगी है, पर बाद में सब पूर्वत उसकी सभी क्रियाएं बिस्तर पर होती।
पूरा घर अंदर से अस्त व्यस्त होने लगा था। झाड़ फूक, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, व्रत उपवास, जो जैसी सलाह देता निधि और अमन सब कुछ करने को तत्पर रहते। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ये सब भी विश्वास की डोर थामे करते रहे। मन को समझने का वक्त नहीं था और ना समझ। सुबह से देर रात तक जिंदगी निधि को दौड़ा दौड़ा कर थकाती रही। निधि को कई बार लगता कि ये सब उसके साथ ही क्यों। इसके चलते अमन अगला प्रमोशन नहीं ले पाए, लेकिन उसकी खुन्नस ज्यादा कदर निधि पर निकालते। तुम सबके कारण एक प्रमोशन छोड़ना पड़ा, जैसे ऐसी बेटी जनने का सारा दोष सिर्फ निधि का हो। उन दिनों घर बाहर जहां भी हो जाते, प्रिया के अलावा कोई बात नहीं। बाहर वालों की नजर में तरस का भाव किसी भी क्षण ये भूलने नहीं देता कि वो अपाहिज लाचार बच्ची की माँ है। उसकी एक नॉर्मल बच्ची भी है, वो किसी को याद नहीं। जैसे जैसे प्रिया बड़ी होती गई, निधि का घर से निकलना धीरे धीरे कम बंद हो गया। सुबह से प्रिया के नित्य कर्म से फारिग होते, घर संभालते, कब शाम कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता। बिस्तर पर जाकर लगता अच्छा हुआ आज जिंदगी का एक और दिन बीत गया। अमन की जरूरतें, मनु की पढ़ाई, स्कूल के लिए तैयार करना भेजना और प्रिया के हर काम की जिम्मेदारी सब कुछ निधि पर। निधि को लगता वो अपने को भूलने लगी है। उसके अंदर की औरत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन हर सुबह सब भूल नए सिरे से टुकड़ों में बंटने को पुनः तैयार हो जाती। ऐसे में किसी ने सलाह दी मुंबई ले जाओ, वहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई ना कोई सुझाव मिलेगा। निधि और अमन को यह बात जच गई। उम्मीद की एक किरण दिखी, कहीं तो ठहराव चाहिए। अब बात सिर्फ प्रिया की नहीं थी। मनु को कहाँ छोड़े, वो तो स्कूल जाती है, उसे कौन तैयार करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। अंततः अमन ने अपनी बहन को राजी कर लिया। अमन के दोस्त के छोटे भाई मुंबई में रहते थे तो दूसरी समस्या भी हल हो गई। प्रिया को सिर्फ गाय का दूध पचता था, डिब्बा बंद दूध से उसे उल्टियां होती थी। दोस्त के भाई ने गाय के दूध का बंदोबस्त कर दिया। लगा इस कार्य में ईश्वर भी साथ है। बहुत सारे टेस्ट से गुजरने के बाद डॉक्टर्स एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ अमन और निधि की मीटिंग हुई। मुख्य डॉक्टर से सिर्फ एक प्रश्न पूछने की इजाजत थी, बाकी सारी बातें दूसरे डॉक्टर बताने को बैठे थे। शारीरिक एवं मानसिक विकलांग सर्टिफिकेट के साथ रेलवे कंसेशन पत्र, साथ ही समझाइश की आपकी बेटी, बड़ी बेटी जो नॉर्मल है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन नॉर्मल को अनदेखा करके नहीं। इसे सेरिब्रल पैल्स है, ठीक होने की कोई संभावना नहीं। इसका IQ 40% से कम है, ब्रेन के बाकी हिस्से में पानी भरा है। थोड़ी शारीरिक क्रियाएं इसे सिखाती रहे ताकि इसकी स्थिति बदतर नहीं हो पाए। यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होता है, अगर आप चाहें तो वो अटेंड कर सकती हैं। निधि ने 3 दिन की ट्रेनिंग ली वहाँ। ऐसे बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, बोलना, चलना, बैठना, खाना, सभी क्रियाएं कैसे कराएं वगैरह सीखा। पहली बार अमन निधि से लिपट कर रोने लगे थे। निधि ने समझाया, प्रिया को लेकर अब हमारी बाहर की भागदौड़ खत्म, एक दिशा एक रास्ता अब स्पष्ट है। निधि की मेहनत देखभाल से प्रिया थोड़ी बेहतर होने लगी। उसने सालों बाद घुटने चलना शुरू किया, थोड़ी देर टिक कर बैठ भी लेती, पकड़कर खड़ी भी हो जाती। लेकिन जैसे ही उम्मीद बढ़ती उसे दौरा पड़ता और निधि के सिखाने की सारी कोशिश धरी की धरी रह जाती। वो सब भूल जाती और वापस वहीं की वहीं आ जाती जैसे पहली थी। दोनों बच्चों में उलझी निधि को लगता वो स्वयं मशीन बन गई है, यंत्रोत रोज वही काम। अमन भी फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि उनका साथी उनका बॉस हो गया था। जब पूरे परिवार को संबल की जरूरत थी, अमन खुद बाहर सहारा तलाश करने लगे थे। देर से घर आना, सिगरेट शराब कब शुरू कर दिया अमन ने। बाद में निधि ने जाना, एक सेरिब्रल पैल से पूरे परिवार की बीमारी बन गई। सब जानकर कुंठित मन से अपनी जिम्मेदारियां निभाना, पत्नी और मां के बीच सामंजस्य बिठाना बहुत कठिन होता जा रहा था निधि के लिए। लगता वो स्वयं रोगिणी हो रही है, चुक रही है। उसके कदमों का हौसला अब दम तोड़ने लगा है। लेकिन अगले पल हार नहीं मानूंगी सोच निधि अपने कर्तव्यों को करने में जुट जाती। उसके दिन रात प्रिया की सेवा में गुजरते चले गए। दोनों बच्चों को संभालते संभालते
कब वो और अमन दूर होने लगे बाद में जाना। कोई भी पुरुष बिस्तर पर पत्नी को स्त्री के रूप में देखना चाहता है, बच्चों की माँ के रूप में नहीं। निधि क्या करे, अपने पर ध्यान देने का वक्त नहीं उसके पास। अमन क्यों नहीं समझते ये सब, मन व्यथित हो जाता। मनु भी बड़ी हो रही थी, वो कहीं बाहर जाने घूमने की इच्छा करती तो अमन अकेले ही उसे लेकर जाते। उसे माँ का जितना साथ मिलना चाहिए उसे महरूम थी वो। मनु अब समझने लगी थी कि उसकी बहन बीमार है, तभी दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती है। अब मनु भी प्रिया को दूध की बोतल लगा देती, उससे बातें करती। निधि के मन को इतना सुकून काफी होता। कब मनु बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अमन की बेरुखी गुस्से से मनु कभी कभी डर जाती। पापा इतना गुस्सा क्यों होते हैं मम्मा? निधि के पास इस प्रश्न का जवाब होने के बावजूद वो निरुत्तर रहती। देखते देखते 10 वर्ष बीत गए, लगता मानो एक युग बीत गया। प्रिया आज भी 2 साल के बच्चों जैसी थी लंबाई में, वजन भी बढ़ना उसका बंद था। निधि को लगता जैसे प्रिया जानती है कि उसकी माँ को अस्थमा है, अगर वो बढ़ेगी तो मम्मा उसे कैसे उठा पाएगी। लगता है कोई आत्मिक रिश्ता है निधि और प्रिया के बीच। निधि के मन की आवाज बगैर बोले वो सुनती और समझती है। कई बार महसूस किया निधि ने, आजकल प्रिया ज्यादा और जल्दी जल्दी बीमार होने लगी थी। उसे दौरा जैसा पड़ता, अस्पताल में 2-4 दिन भर्ती रहती, ड्रिप दवाइयाँ पीड़ा सह और फिर घर लौट आती, फिर कई कई दिनों तक सुस्त पड़ी रहती। अब यह क्रम महीनों के अंतराल पर जल्दी होने लगा था। जब दौरा पड़ता तो लगता अब नहीं बचेगी। अमन कई बार गंगा जल पिला चुके थे, निधि सहम जाती। इतनी सेवा करने के बाद भी प्रिया की तकलीफ कम होने का नाम ही नहीं लेती। अस्पताल से लौटती पर और कमजोर होकर जिंदा लाश की तरह। कई दिनों तक वो धीरे धीरे कराहती, हमारी आवाज सुनती पर ठीक से आंखें तक नहीं खोल पाती। इतनी पीड़ा इस मासूम को, कभी कभी मन में आता काश इसे मुक्ति मिल जाए। तभी उसका उजला रंग निश्चल चेहरा, उसकी तकलीफ देख निधि का मन उसे धिक्कारता। चारों तरफ पीड़ा ही पीड़ा, इस दुख से निकलने का कोई छोर नहीं। एक ऐसी अंतहीन जिंदगी की राह पर निधि चलती जा रही है जहां कोई रास्ता नहीं। तभी वो आंखें घुमा निधि को देखती, जैसे आश्वस्त करती हुई कि सब ठीक हो जाएगा। एक ऐसा नेह का आत्मिक बंधन है जो उन दोनों को बांधे हुए है। निधि सब भूल सोचती रह जाती। इसी ताने बाने में देखते देखते 12 वर्ष पूर्ण होने को आए। आजकल मनु अपनी पढ़ाई खुद से करने लगी थी। अमन से कहती कि उसे पढ़ाए, मम्मा अकेले क्या क्या करेगी। मनु के चलते अमन ने पीना कम कर दिया था, समय पर घर लौटने लगे थे। जिंदगी राहत देने के रास्ते पर आ गई। ऐसा लगता था प्रिया भी काफी समय से बीमार नहीं हुई। निधि को लगा उसकी 12 वर्ष की तपस्या सार्थक हो गई। बीती कोई तकलीफ अब याद नहीं रही। उस रात 3 बजे के करीब निधि की नींद खुल गई। लगा प्रिया कराह रही है, क्या तकलीफ है समझा नहीं। निधि ने तुरंत अमन को उठाया। प्रिया आवाज देने पर वो महीन आवाज में रोने लगी। आत्मा का आत्मा से तार जुड़ा। इसे अस्पताल ले चलो अमन, कह निधि जल्दी जल्दी उसका सामान तैयार करने लगी। अमन को भी जाने कैसा प्यार आया था उस दिन प्रिया पर। दूध की बोतल आज स्वयं पिलाने लगे, जल्दी करो अमन। कहने पर अमन बोले भी इसे ड्रिप लगेगी और 2-3 दिन इसे दूध नहीं मिलेगा। दूध पिलाकर चलेंगे। जल्दी से डॉक्टर की फाइल, उसके कपड़े वगैरह लेकर बाहर आ। जैसे ही निधि ने उसे गोद में उठाया, एक हिचकी के साथ उसकी गर्दन लुढ़क गई। उस एक क्षण में उसे इस पीड़ा से निजात मिल गई। हमारी आत्मिक बातों की डोर काट सब बंधनों को तोड़कर प्रिया चली गई। निधि का मन आज भी अपने से सवाल करता कि क्या प्रिया मीटिंग के उस एक सवाल को जान गई थी। इसकी जिंदगी कब तक है। डॉक्टर का जवाब था 12-13 साल ज्यादा से ज्यादा। वर्षों बीत गए उसके जाने के बाद, एक युग जी लिए हम, पर क्या वो कभी हमारे अंदर से बाहर निकल पाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नमस्कार।